दत्तात्रेय जी राजा यदु से कहते हैं, हे राजन, जिस प्रकार जन्म के समय बालक को यह ज्ञात नहीं होता कि वह किस कुल और किस परिवार में जन्म लेगा, वह परिवार धनवान होगा या धनहीन, क्योंकि यह सब पूर्व के जन्मों के किए कर्मों के फल ही निर्धारित करते हैं। लेकिन इस जन्म में उसका जन्म चाहे किसी भी कुल या परिवार में क्यों ना हुआ हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो या पृथ्वी पर, परंतु वह क्या कर्म करेगा यह वही निर्धारित करता है। मनुष्य को चाहिए कि बिना मांगे, बिना इच्छा किए जो भी प्रारब्धवश मिले उसी में गुजारा करना सीखे। मनुष्य को चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्धवश मिले भोजन पर ही संतुष्ट रहना सीखे। जिस प्रकार समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण ना तो बढ़ता है और ना ही अत्यधिक गर्मी से घटता है, वैसे ही भगवान की भक्ति में आरूढ़ साधक को ना तो बहुत सारे सांसारिक सुख प्राप्त होने पर मतवाले हाथी के समान घमंडी होना चाहिए और ना ही सांसारिक सुखों की जीवन में कमी होने पर उदास। इंद्रियों को वश में ना रख पाने वाला मनुष्य धन और स्त्री को देखकर मतवाला सा हो जाता है और उस पतंगे के समान हो जाता है जो रूप के मोह में पड़ जाने पर अपने आप को अग्नि में दहा कर लेता है। जो मूढ़ मनुष्य सुंदरता, गहने लत्ते आदि के मोह में पड़ा हुआ है, वह ये भूल जाता है कि कितना भी सुंदर शरीर हो, है तो वह मलमूत्र, रक्त, पित्त, दुर्गंध और रोगों का घर ही। हे राजन, जिस प्रकार भौरा छोटे बड़े समस्त पुष्पों से उनका सार ग्रहण करता है, उसी प्रकार भगवत भक्त साधक को चाहिए कि चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी प्रकार के वेद शास्त्रों के सार को ग्रहण करे। सन्यासी को चाहिए कि सायंकाल या दूसरे दिन के लिए भिक्षा ग्रहण ना करे। उसके पास भिक्षा के लिए कोई पात्र हो तो वो हो हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो केवल पेट। जिस प्रकार मधुमक्खियां छत्ते में निरा मधु इकट्ठा करती हैं, परंतु अधिकांशतः उसी मधु के कारण उन्हें प्राण तक गंवाने पड़ते हैं, क्योंकि अधिकांश शहद निकालने वाले छत्ते में से शहद तो ले ही जाते हैं, परंतु मधुमक्खियों को भगाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उनसे मधुमक्खियों को प्राण तक से हाथ धोने पड़ जाते हैं। जिस प्रकार हाथी पकड़ने वाले गड्ढा बनाकर उसमें भूसे और कागज की हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं और हाथी उसे असली समझ गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए मनुष्य को ऐसी आसक्तियों से बचना चाहिए जो उसे गड्ढे में धकेल दें। हे राजन, जिस प्रकार मछली कांटे में अटके मांस के लालच में अपने प्राण गवा बैठती है, वैसे ही स्वाद के लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य अपनी रसेंद्रियों को संतुष्ट करने में इतना मगन हो जाता है कि यह भी भूल जाता है कि वह स्वाद ही शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा। आज के समय में इसका सीधा उदाहरण है चीनी, जो शरीर को भीतर से खोखला कर देती है, परंतु जानते बूझते हुए भी मनुष्य अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं कर पाता। हे राजन, अब मैं आपको पिंगला वैश्या का इतिहास सुनाता हूँ, जिससे भी मुझे सीख मिलती है। एक बार की बात है, वह रूपवती किसी पुरुष को रिझाने के लिए अपने द्वार पर सज धज कर खड़ी हो गई। उससे पुरुष की नहीं, धन की कामना थी। वहां से गुजरते पुरुषों को अपनी भाव भंगिमाओं से रिझाने का प्रयास करती। जब कोई नहीं रुकता, तब वह सोचती, कोई तो ऐसा पुरुष रुकेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। द्वार पर बहुत देर तक टंगी रहने के बाद भी जब कोई ना रुका और इसी प्रकार आधी रात बीत गई, तब उस वैश्या के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह इस प्रकार सोचने लगी, देखो तो सही, मेरे सबसे करीब हृदय में मेरे सच्चे स्वामी जो बेशकीमती हैं विराजमान हैं, और मैं हूं कि उन्हें छोड़कर चंद रुपए पकड़ाने वाले आसक्त पुरुषों से क्षणिक सुख की कामना करती हूं।